जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। प्रिंस का बिहार एसएससी में 116 नंबर, ताली हो जाए प्रिंस के लिए। सुरुचि बिहार एसएससी 108 नंबर। सुजीत का हैंड रिटेन सेट में 75, इडुटेरिया में 81 नंबर। प्रदीप कुमार हैंड रिटेन में 70, इडुटेरिया बिहार दरोगा में 71। गुलशन सिंह हैंड रिटेन में 66, इडुटेरिया बिहार दरोगा सेट में 69। कुंदन हैंड रिटेन में 63, बिहार दरोगा सेट में 64। अताउल इडुटेरिया में 59। मौसम भारती होमवर्क में 66, इडुटेरिया में 56। विकास सिंह हैंड रिटेन में 58 और इडुटेरिया दरोगा सेट में 60। रोहित कुमार हैंड रिटेन में 59, बिहार दरोगा सेट में 66। देव हैंड रिटेन में 50, बिहार दरोगा में 46। राजकुमार हैंड रिटेन में 47, बिहार दरोगा सेट में 55। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है डेली सेट लगा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन है बिहार। बिहार जो है अफीम और सोरा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। उसके बाद है गुजरात। वर्तमान में गुजरात जो है ना, कौन चीज़ का उत्पादन सबसे अधिक करता है? कपास और मूंगफली। कपास और मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात। असम चाय। चाय में अब एक नंबर पे कौन हो गया भारत का? असम हो गया। चाय और प्राकृतिक गैस। चाय और प्राकृतिक गैस में भारत का एक नंबर स्थान कौन है? तो असम। क्या ना, दार्जिलिंग चाय। देखिए बेस्ट क्वालिटी का चाय बोलेगा ना तो दार्जिलिंग में मिलता है, लेकिन चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा असम। निम्न कथनों पर विचार करना है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। सही बात है। नील दर्पण गुजराती नहीं, गलत है। नील दर्पण बंगाली भाषा में था। नील दर्पण बंगाली भाषा का प्रसिद्ध नाटक है। इसकी रचना 1858-59 में हुआ था। सही है, खाली बंगाली भाषा में लिखा गया था। हाँ, इस भी सही है। तो केवल एक सही है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रवर्तक है। ऑप्शन है मोसले। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी कब दिया था? 1913 में। मोसले कहाँ का वैज्ञानिक है? इंग्लैंड का। मेंडलीफ आवर्त सारणी कब बनाया था? 1869 में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी सबसे पहले बनाया था। हाँ, ये कहाँ का? रूस का है। मेंडलीफ का आवर्त सारणी में कितना वर्ग, कितना आवर्त था? हाँ, 9 वर्ग और 7 आवर्त। इसमें मेंडलीफ कितना तत्व का खोज किया था? 56। हाँ, 56वां तत्व था थोरियम। हाँ, न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है ना 56 तक मतलब लागू होता है। ऐसे खोज किया था 63। हाँ, 63 तत्व खोज किया था, लेकिन अष्टक नियम लागू होता है 56वां तत्व थोरियम तक। कैल्शियम तक भी कौन सा नियम? कैल्शियम तक रहता है। कैल्शियम तक उसका अतिरिक्त नियम है। ना सॉरी ना 56वां तत्व तो आपका जो है ना थोरियम है। हाँ सॉरी सर, अष्टक नियम जो है ना कैल्शियम ही तक लागू होता है। हाँ ठीक। एवोग्रादो के नियम के अनुसार क्या होता है? समान दाब और ताप पर सभी गैसों का क्या होता है? समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होता है। यह नियम है एवोग्रादो का नियम। डाल्टन। परमाणु सिद्धांत कौन दिया है? जॉन डाल्टन का है। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी प्रत्यास्थता से संबंधित है। और रेडियोधर्मिता की खोज कौन किया है? हेनरी बेकुलर। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ऑप्शन बी लीडर और अभ्युदय दोनों किसका है? मदन मोहन मालवीय का है। न्यू इंडिया किसका है? न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है। यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। हाँ, उनका भी है। फ्री प्रेस जनरल ये किसका है? स्वामीनाथन सदानंद का है। 1928 में प्रकाशन किया गया था। स्वामीनाथन सदानंद। निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा यूरोप का गर्म कम्बल के नाम से लोकप्रिय है? ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। किस महासागर में? अटलांटिक। देखिए सब अटलांटिक का है। बेंगुएला भी अटलांटिक का है, कैनारी भी है, नॉर्वे की जलधारा और गल्फ स्ट्रीम सब अटलांटिक का है। लेकिन आपका जो है ना गर्म है गल्फ स्ट्रीम, बाकी बेंगुएला ठंडा है, कैनारी भी ठंडा है और नॉर्वे की जलधारा भी ठंडी है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 20 जून को
विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। देखिए जून में मेन रूप से देखिए 1 जून को कौन सा दिवस है? विश्व दूध दिवस। और राष्ट्रीय दूध दिवस बोलेगा तो 26 नवंबर, उस दिन संविधान दिवस और राष्ट्रीय दूध दिवस भी है। फिर 5 जून को क्या है? पर्यावरण दिवस है। उसके बाद 14 जून को क्या है? रक्तदान दिवस है। 14 जून के बाद कौन सा हो गया? एक साइकिल दिवस छूट गया। हाँ, साइकिल दिवस 3 जून हो गया। हाँ, 19 जून को है ना आपका राष्ट्रीय घड़ी दिवस। राष्ट्रीय घड़ी दिवस 19 जून। और सिकल सेल एनीमिया दिवस भी है 19 जून। और 21 जून को क्या है? योग दिवस। हाँ, योग दिवस और संगीत दिवस दोनों हैं 21 जून। संगीत दिवस वर्ल्ड वाला की नेशनल ना, विश्व संगीत दिवस। और आपका ठीक है। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब है? 29 जून को। और विश्व सांख्यिकी दिवस बोलिएगा तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब है? अक्टूबर। कितना अक्टूबर? 20 अक्टूबर। चलिए 8 नंबर आइए। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन सी, छोटी आंत से। और छोटी आंत का लंबाई कितना होता है? 7 मीटर होता है। बड़ी आंत का लंबाई कितना होता है? 1.5 मीटर होता है। और प्रोटीन का बोलेगा अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। भोजन पचता है कहाँ पे? छोटी आंत में। हाँ, मुंह से आपको स्टार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट होता है मुंह से पचना। चलिए उसके बाद आइए प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? छोटी आंत। प्रोटीन का पाचन अमाशय से होता है। अमाशय से। भोजन बोलेगा तो वही, अगर अमाशय ऑप्शन रहे तो अमाशय बेस्ट हो जाएगा। हाँ। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है? ऑप्शन बी, पायरुविक अम्ल होता है। ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इथाइल अल्कोहल। जो अच्छा शराब बनता है कौन, उसमें कौन सा अल्कोहल होता है? इथाइल अल्कोहल। लेकिन आपका जहरीला शराब मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को और क्या कहते हैं? वुड स्पिरिट भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन बी, साइटोकाइनिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। ये क्या करता है? बौने पौधे को लंबा करता है। और आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायता भी कौन करता है? साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन में मदद कौन करता है? साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन का खोज कौन किया था? मिलर। साइटोकाइनिन का खोज मिलर, लेकिन नामकरण क्या है? लिथाम। चलिए इसके बाद आइए। बाकी तो इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन ये तो मानव हार्मोन है। पानी में डूबी हुई एक, हाँ, इंसुलिन में क्या पाया जाता है? तो जस्ता, जिंक। पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन है, अपवर्तन के कारण। या पानी में गिरा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, वो भी किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है। हाँ, तारे का टिमटिमाना भी किसके कारण? अपवर्तन के कारण। परावर्तन का कौन सा एग्जाम्पल हो गया? इंद्रधनुष के लिए तो हालांकि तीनों है, लेकिन जिससे हम लोग आईना में चेहरा देखते हैं किसके कारण? परावर्तन के कारण, क्योंकि टकरा के वापस आता है। हीरे का चमकना उमकना जो है ना, वो हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपरकिरणन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, या समुद्र का पानी भी नीला दिखाई देता है अपरकिरणन के कारण। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन बी, राइबोसोम होता है। ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। हाँ। और गोल्जी काय को क्या कहा जाता है? यातायात प्रबंधक। ठीक। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ऑप्शन 4, बलवन। देखिए आपका ईश्वरीय अधिकार बोलेगा तो बलवन, लेकिन देवीय अधिकार अलाउद्दीन खिलजी का है। देवीय अधिकार किसका है? कौन दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए उसके बाद है इल्तुतमिश क्या है? हाँ, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला गुलाम वंश का पहला शासक इल्तुतमिश। हाँ, क्या? हाँ, सीरी का किला। हाँ, सीरी नहीं, सीरी का किला बोलेगा ना तो अलाउद्दीन खिलजी। और सीरी को राजधानी भी बनाया है अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन सीरी नामक नगर बोलेगा तो बलवन। चलिए उसके बाद है अशुद्ध अरबी सिक्का कौन चलाया था? इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश का है। हाँ, सीरी का किला बोलेगा या सीरी को राजधानी बनाया था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन सीरी नामक नगर बोलेगा, नगर में बलवन याद रखिए। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है, जमुना हो गया। और गंगा को पद्मा। और मेघना कब बनता है? जब गंगा
सॉरी मतलब जमुना और पद्मा मतलब मिल के, हालांकि मेघना नदी मिलती है तो इसका नाम मेघना कहलाता है। क्या मेघना। चलिए, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कुंज रानी, कुंज रानी को ग्रैंड ओल्ड लेडी, लेकिन खेल जगत में ऐसे बोलेगा तो भारत का ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको? अरुणा असफ अली को। और ग्रैंड ओल्ड हाँ मेन बोलेगा तो दादा भाई नौरोजी। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। कहाँ से पदक जीती थी? कब? 2000 में सिडनी ओलंपिक। मेरी लीला राव, मेरी लीला राव क्या है? ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला मेरी लीला राव। पीटी उषा, पीटी उषा का है क्या? व्यक्तिगत ट्रैक मतलब क्या बोलते हैं उसको, धावक में, हाँ व्यक्तिगत ट्रैक स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पीटी उषा। हाँ पीटी उषा को वो तो हाँ उड़न पड़ी कहा जाता है। किसको? पीटी उषा का? उसके अध्यक्ष बनाया। हाँ 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 ना, भारतीय ओलंपिक का बनी है, भारतीय ओलंपिक का अध्यक्ष बनी पीटी उषा। निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तीनों में नहीं है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। हाँ 6 राज्य में है। कौन कौन? बिहार, यूपी दोनों सटा हुआ है, इधर महाराष्ट्र, कर्नाटक दोनों सटा हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बिहार में कितना विधान परिषद? 75। कर्नाटक में भी 75। महाराष्ट्र में कितना? 78 हो गया। और आपका यूपी में कितना हो गया? 100। महाराष्ट्र में 78। हाँ देखिए यूपी सबसे ज़्यादा 100 है, उसके बाद महाराष्ट्र 78, 75 बिहार और कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश का कितना हो गया? 58 और तेलंगाना का 40। चलिए ये तो हो गया आपका विधान परिषद। उसके बाद आइए, अब विधान परिषद का चर्चा किस अनुच्छेद में है? नहीं 171 विधान परिषद का चर्चा। देखिए सबसे पहले विधानमंडल, विधानमंडल कितना में है? 168 में। विधान परिषद का स्थापना या समाप्ति करने का अधिकार 169 में, और 170 में क्या है? विधानसभा है। 171 में विधान परिषद का चर्चा। हाँ जैसे हाँ वहाँ पे है आपका 79, 80, 81, उसी तरह यहाँ है। चलिए उसके बाद आ जाइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 क्या बोलता है कि आपका जो है ना सांसद की कार्रवाई या संसद का जो कार्रवाई हो रहा है उसका जांच न्यायालय नहीं कर सकती है, इसका मनाही है अनुच्छेद 122 में। ठीक है। 127 में तदर्थ न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। 126 में क्या है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं अगर कोई मतलब मुख्य न्यायाधीश अगर भारत का ना हो तो। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 126 में है। 139 में क्या है? ये रीट से संबंधित है। 139 रीट से संबंधित है। हाँ ऐसे सुप्रीम कोर्ट जो है ना 32 अनुच्छेद 32 के द्वारा और हाई कोर्ट कितना के द्वारा 226 के द्वारा रीट जारी करती है। उसी के बारे में चर्चा है कि किस तरह से रीट को ये करना है। 139 में है। चलिए 18 नंबर आइए, निम्न में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ऑप्शन 4 PS संगमा प्रथम जनजाति यानी ST। हाँ ST से लोकसभा अध्यक्ष थे। और SC बोलेगा तो अनुसूचित जाति बोलेगा तो GMC बाल योगी। नहीं ST को जनजाति हो गया, SC जाति। हाँ शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब। अब बोलेगा कौन सा लोकसभा अध्यक्ष का मृत्यु उनके पद पे हुआ था? नहीं GMC बाल योगी जो SC थे। GMC बाल योगी का मृत्यु पद पे रहते हुए हो गया, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर। अजीबी मावलंकन तो पहला लोकसभा अध्यक्ष थे। इन्हीं के विरुद्ध सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था। पूछेगा किस लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव आया था? तो अजीबी मावलंकन। ठीक है। और बोलेगा सबसे अधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? तो आपका बलराम जाखड़ थे, बलराम जाखड़। उसके बाद ठीक है, फिर बोलेगा कौन सा लोकसभा अध्यक्ष बाद में राष्ट्रपति बने? तो नीलम संजीव रेड्डी। कौन सा लोकसभा अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र दिए? तो नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। चलिए उसके बाद आइए, लोकसभा का जो है ना पहला लोकसभा का कार्यकाल भी याद रखिएगा, कब से? 17 अप्रैल 1952 से 1957 तक रहता।
और लोकसभा पूछेगा कितना बार भंग हो चुका है, 8 बार टोटल। पहला बार याद रखिए 1970, अंतिम बार 1999। 1970 में पहला बार, 1999 में अंतिम बार लोकसभा का भंग किया जा चुका है। टोटल भारत में 8 बार लोकसभा को भंग किया गया, मतलब विघटन किया गया। कितना अनुच्छेद में? 85 में, अनुच्छेद 85। चलिए उसके बाद आइए, देखिए अगर इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना हो तो लोकसभा का अध्यक्षता कौन करेगा? हाँ, एक पैनल होता है, वरिष्ठ सदस्यों का एक पैनल होता है, उसी में से एक जो है पैनल ही होगा। पैनल कैसे नहीं होगा? पैनल तो रहना ही है। पैनल कैसे नहीं रहेगा? पैनल रहना जरूरी रहता है। वरिष्ठ सदस्य। हाँ, अच्छा, उप सभापति। वो तो आप बोले संयुक्त अधिवेशन का बात बोले। संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा तो राज्यसभा का उप सभापति। क्या कि सभापति क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो सदस्य है ही नहीं है, इसीलिए वो आपका संयुक्त अधिवेशन का बात बोल रहे हैं। हाँ, संयुक्त अधिवेशन 108 में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संयुक्त अधिवेशन। सबसे बोले ना जीवी मावलंकन आया था, नहीं आया था, नहीं अभी तक नहीं हुआ, हटाया नहीं गया है किसी को। चलिए उसके बाद आइए 19 नंबर, किसे राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु को माना जाता है राजनीतिक विज्ञान का जनक, और जीव जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु हो गया। प्लेटो का पुस्तक है रिपब्लिक किसका है? प्लेटो का। इनको अफलातून कहा जाता है। हाँ देखिए, इसका एस पास याद रखिएगा। सिकंदर का गुरु अरस्तु का गुरु प्लूटो, और प्लूटो का गुरु सुकरात। सिकंदर का गुरु अरस्तु का गुरु प्लूटो का गुरु सुकरात। एस पास। चलिए उसके बाद है मैकियावेली का कौन सा पुस्तक है? द प्रिंस किसका है? मैकियावेली। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र का तुलना किससे किया जाता है? द प्रिंस का मैकियावेली से किया जाता है। रेपचेज शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन 4 कुश्ती से जुड़ा हुआ है। कुश्ती का 3-4 वर्ड जरूर याद रखिएगा। हाफ नेशन, एक्टिव, हेडलॉक और ये रेपचेज। क्या? कौन? फीला तो इसका संगठन है, इसका सर्वोच्च संस्था है कुश्ती। हाँ, हाफ नेशन, एक्टिव, हेडलॉक और रेपचेज, ये कुश्ती का। कुश्ती कितना प्रकार का होता है? 50 प्रकार का कुश्ती होता है। हाँ, 50 प्रकार का होता है। और इसका जो है ना पुस्तक कुश्ती का जो है ना ग्राउंड का व्यास कितना होता है? 9 मीटर। हाँ 9 मीटर। हॉकी खेल का जो है ना अवधि कितना होता है? 60 मिनट हो गया, पहले था 70। हाँ, हॉकी में 11 खिलाड़ी थी। और वॉलीबॉल, देखिए वॉलीबॉल ऐसा खेल है ना जिसका आयोजन सिर्फ एक ही देश करता है। विश्व वॉलीबॉल जो है ना चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होता है? सिर्फ जापान में ही होता है। 1977 से कर रहा है अभी तक। इसका जो है ना वॉलीबॉल चैंपियनशिप वहीं पे होता है, जापान में। बैडमिंटन का 3-4 शब्द याद रखिएगा जरूर। ड्यूस, स्मैश, लव, ये सब शब्द किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। लॉन टेनिस से भी है ड्यूस। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन 4 मुंबई है। मुंबई कौन सा द्वीप है? सालसेट द्वीप पे है। मुंबई किस नदी के किनारे है? उल्हास नदी के किनारे। मुंबई उल्हास नदी के किनारे। चलिए उसके बाद आइए, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? ऑप्शन ए जिला प्रशासक था। कौन? स्थानिक। इसमें समाहर्ता पूछता है। समाहर्ता क्या होता था? आय का संग्रह करता। मौर्य काल में समाहर्ता आय का संग्रह करता होता था। सन्निधाता कौन होता था? राजकीय कोषाध्यक्ष होता था सन्निधाता। चलिए उसके बाद आइए 23 नंबर आइए, सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए, कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इटाई। पारा की अधिकता से मिनीमाटा, कैडमियम की अधिकता से इटाई और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन सी आंतरिक शांति को खतरा। इसको हटा दिया गया कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पे
सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। हाँ, और भारत में जो है ना आपातकाल की घोषणा पहली बार कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1962। देखिए 20 अक्टूबर को चाइना आक्रमण किया है और 26 अक्टूबर को भारत में आपातकाल लगा है। और पहला आपातकाल वापस कब लिया गया? 10 जनवरी 1968 में। और दूसरा बार आपातकाल कब लगा है? 3 दिसंबर 1971 को लगा है दूसरा आपातकाल, 3 दिसंबर 1971। और तीसरा आपातकाल कब लगा है? 26 जून 1975। 25 जून भी देता है, 25 जून 26 जून, ये 25 जून को घोषणा हुआ था। पहला 10 अक्टूबर, हाँ नहीं, पहला 26 अक्टूबर 1962। 10 जनवरी को खत्म। और 10 जनवरी 1968 को वापस लिया गया। और 3 दिसंबर 1971 को दूसरा आपातकाल लगा और तीसरा आपातकाल 25 से 26 जून 1975। हाँ, दोनों को वापस लिया गया मार्च 1977 में। दूसरा तीसरा आपातकाल को वापस कब लिया गया? मार्च 1977 में। हाँ, संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने का घोषणा हुआ। तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाया जाता है? ऑप्शन सी, कंडराओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ठीक है, और आपका जो है ना मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। हाँ, सबसे कम पूर्ण रुद्र भवन, यानी क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? विभाजन कोशिका विभाजन नहीं, आपका रिकवरी करने का, जैसे चोट अगर लग जाएगा ना तो रिकवरी करने का सबसे कम मस्तिष्क को होता है। सेल डिवीजन। हाँ, सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन। हाँ, इसलिए तो बोला जाता है। होता है हाँ, लीवर में सबसे ज़्यादा होता है, मस्तिष्क में भी होता है, गिलियन सेल होता है, उसमें होता है बहुत कम मात्रा में होता है। चलिए 26 सही है। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक शहर है अमेरिका का। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे। बॉर्न किसका राजधानी है? हाँ, स्विट्जरलैंड का बॉर्न हो गया। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का हो गया। बीजिंग चीन का हो गया। नागी और नकटी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है? ऑप्शन है बिहार के जमुई में, बिहार का जमुई में। 3 गो बिहार का हो गया। पहला था कांवड़ ताल जो बेगूसराय में, और दूसरा नागी और तीसरा नकटी। नागी नकटी दोनों जमुई में। ठीक है, टोटल 3 हो गया। तीनों, एक कांवड़ ताल एक हो गया, नागी दूसरा हो गया, नकटी तीसरा हो गया। और टोटल कितना रामसर साइट हो गया भारत में? 89 हो गया है टोटल। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, कितना? 20 गो। 20, 18 पहले था, 2 गो बड़ा इधर, 20 गो हो गया। थेंगल बड़ा है, एक कराईकट तमिलनाडु का वो पहले था, और पहले है इधर 4 गो बड़ा ना, 85 + 4 89 हुआ है। सेकेंड एक कराई कलाई उसी तरह का कुछ नाम है, हमको भी याद है। चलिए, उसके बाद 27 हो गया। 28 सही है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को उष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, प्रतिरोध। और प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? ओम। राजाभिषेक समारोह का विवरण निम्न में से किसमें किया गया है? ऑप्शन 4, ऐत्रेय ब्राह्मण में। राजाभिषेक मतलब राजा का जो है ना गद्दी पे बैठने से पहले राजाभिषेक होता था, उसी का चर्चा है ऐत्रेय ब्राह्मण। और ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी किस ऋग्वेद का क्या है? उपवेद है। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद हो गया ऐत्रेय और कौशिकी। अर्थवेद का क्या हो गया? गोपथ। और यजुर्वेद का? हाँ, सामवेद का पंचविश। यजुर्वेद का क्या हो गया? हाँ, ठीक है, तैत्तिरीय शतपथ। तैत्तिरीय शतपथ किसका हो गया? तो इसका यजुर्वेद का हो गया। सामवेद का आपका पंचविश। और गोपथ हो गया अर्थवेद। जो लिखा हुआ है ना अर्थवेद, उसी का बगल में लिखा कीजिए गोपथ। और सामवेद का पंचविश। यजुर्वेद नहीं लिखा हुआ, लिख लीजिए यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ। चलिए, रोंगाली बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन बी, असम। देखिए, सब बिहू जितना बिहू होगा असम का, लेकिन एक याद रखिएगा, कु बिहू अरुणाचल प्रदेश, बाकी जितना बिहू असम। चलिए, नागालैंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हॉर्नबिल हो गया नागालैंड, ठीक ना। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन 4, 2। कौन कौन है? तो एक तो गया हो गया, दूसरा नालंदा। गया और नालंदा स्वदेश दर्शन के तहत गया और नालंदा को शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद आइए, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन सी, एमू हो गया, और गोल्डन ईगल।
गोल्डन ईगल नहीं, गंजा ईगल रहता ना, नहीं गोल्डन रोड है वो, अमेरिका का। और गंजा ईगल कहाँ का है? कनाडा का। कीवी कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है। कीवी न्यूजीलैंड का। चलिए कीवी को हरा दिए ना। कितना बार टोटल जीत गया भारत आईसीसी चैंपियनशिप? 3 बार, 3 बार हो गया। चलिए हाँ, 2002, 2013, 2025। चलिए उसके बाद आइए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मखाना उत्पादन दरभंगा मधुबनी में होता है। मखाना बोर्ड का भी निर्माण बिहार में किया गया है। अभी अनाउंसमेंट हुआ है। हाँ हो जाएगा। थर्मल पावर कांटी कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। कांटी थर्मल पावर मुजफ्फरपुर में। खैनी का उत्पादन बिहार शरीफ में होता है। अब बंदूक फैक्ट्री मोकामा नहीं है, बंदूक फैक्ट्री मुंगेर में है। मोकामा में है, एक रेलवे का है आपका, वीगन करके है कुछ, हाँ वेगन फैक्ट्री है मोकामा में। ठीक है, दोनों दे रहे हैं। किसको? ठीक है 3 बार होगा, लेकिन जो पहला बार भारत और श्रीलंका दोनों को। दोनों से दिया 2002 में श्रीलंका के साथ ट्रॉफी साझा की थी भारत। अच्छा हाँ, तो नाम भारत का भी होगा। ठीक है, ऐसे पूछेगा कितना बार, तो 3 बार बोलना पड़ेगा। चलिए, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। मुख्य न्यायाधीश अगर त्यागपत्र देना चाहेगा किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और राज्यसभा का जो है ना एक दूसरे में अदला बदली करता है। और प्रधानमंत्री किसको देगा? राष्ट्रपति, बाकी राष्ट्रपति को देगा। चलिए, मंदाकिनी नदी किस ये कितना में है? उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र अनुच्छेद कितना में है? हाँ 67 का क में है, 67 में 67। उपराष्ट्रपति हाँ 63 से स्टार्ट होता ना। उपराष्ट्रपति का पद 63 में है, शक्ति 64 में है। ओ सॉरी सभापति, से सभापति होगा। हाँ कार्यकाल हो गया 65 में। फिर निर्वाचन हो गया, इसी तरह बढ़ा लीजिएगा। 70 तक है। 70 में क्या है? राष्ट्रपति का नी से क्या हो जाएगा? निर्वाचन, कर्तव्य का निर्वहन है। चलिए 35 सही है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ऑप्शन है अलकनंदा। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। यहीं से क्या नाम हो जाता है? गंगा। हाँ मेन रूप से अलकनंदा ही है सब में, लेकिन एक है धौली गंगा, विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग में मिलती है। यमुना तो भारत का बोलेगा सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा सहायक नदी यमुना, गंगा का जो है सहायक नदी है। इसका सहायक नदी है देखिए टोंस, बेतवा, नहीं सिंध नहीं है, केन, बेतवा, टोंस। हाँ चंबल भी है। हाँ केन, बेतवा, टोंस, चंबल। किसका? हाँ टोंस है, सही है। यमुना का ना टोंस होगा। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? ऑप्शन ए नवजीवन। नवजीवन का संपादन गांधी जी ने कब किया था? 1919 में। बाकी गुजरात टाइम्स, जनशक्ति। मराठा किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। किस भाषा में? अंग्रेजी में। और केसरी मराठी में। चलिए, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? ऑप्शन सी चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। देखिए चिकनी में ये जो है ना विष को कम करता है, और लेकिन खुरदरा वाला क्या करता है? आपका किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण बनने में सहायता करता है। चिकनी वसा का क्या दिया हुआ है क्वेश्चन की? विषैले हाँ कम करता है। निम्न में से किसने गदर पार्टी का स्थापना किया था? ऑप्शन 4 लाला हरदयाल ने। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। कब? 1913 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना। हाँ सोहन सिंह भाखना इसके अध्यक्ष, और कोषाध्यक्ष काशीराम। चलिए, और बी.डी. सावरकर का एक चीज़ याद रखिएगा, अभिनव भारत का स्थापना बी.डी. सावरकर ने 1904 में। मित्र मेला, मित्र मेला। हाँ 1899 में मित्र मेला था। हाँ पी मित्रा का था। लाल बहादुर शास्त्री से याद रखिएगा, इन्होंने ताशकंद समझौता किया था पाकिस्तान के साथ। कब?
10 जनवरी, हाँ 10 जनवरी 1966 में। 11 को उधर से आ रहे थे तो वायु, हाँ वायु को थोड़ी बढ़े, वहीं पे बढ़े। मतलब वहीं पे कुछ हाँ खाना में ही दे दिया गया था, लेकिन वायुयान में आ रहे थे ना तो वायुयान में हुआ था मृत्यु। वहीं पे ताशकंद में ही बढ़ गए थे, बाद में पता चला। अच्छा ठीक है, वहीं पे मर गए। वहीं हो गए थे। चलिए ठीक। उसके बाद आइए 38 हो गया ना 39। निम्न में से कौन सा अणु मेटामेटिज्म दर्शाता है? ऑप्शन ए C4H10O। देखिए तो क्या है C4, लेकिन O इसमें लगा हुआ है, तो वो लगा हुआ है तो ना मेटामेरिज्म क्या है? ब्यूटेन अल्कोहल, हाँ C4 है, ठीक है ब्यूटेन अल्कोहल, वो ये छोड़े थे। लेकिन H नहीं है जो, क्या ब्यूटेनॉल, हाँ ब्यूटेनॉल होगा सही। C4H10O क्या हो गया? ब्यूटेनॉल हो गया। चलिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2009 में, 18वीं लोकसभा का 2024 में, और 13वीं लोकसभा का 1998 गलत है, 1999 में हुआ था। इसी में जो है ना बीजेपी का जो है ना 1 वोट से सरकार गिर गया था, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ कारगिल युद्ध हुआ था ना, तो कारगिल युद्ध जो है पूछता है कारगिल युद्ध के समय जो है ना भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए 16वीं लोकसभा 2014 में सही है, तो 40 का C गलत था, 1998 नहीं 1999 होगा। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? बेटन कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, जवाहरलाल नेहरू कप, ये सब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। क्रिकेट से तो बहुत सारा है, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, C.K. नायडू कप, देवधर ट्रॉफी। हाँ बैडमिंटन से 3 को याद रखिएगा, नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप। फुटबॉल से है आपका DCM ट्रॉफी, डूरंट कप, रोवर्स कप, आशुतोष ट्रॉफी भी है, BC रॉय कप, सुब्रतो कप भी है। ठीक है, देखिए इससे नेहरू कप भी है, याद रखिएगा। नेहरू कप किससे है? फुटबॉल से। लेकिन जवाहरलाल नेहरू कप बोलेगा ना तो आपका जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी तो हॉकी से है। ठीक है, नेहरू हाँ ठीक है, ट्रॉफी बोलेगा तो नेहरू ट्रॉफी, वलाम काली। नेहरू कप बोलेगा तो फुटबॉल, और जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी बोलेगा तो हॉकी। सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सलमान खुर्शीद का है, सलमान खुर्शीद का है। ठीक ना, लेकिन सिर्फ एक अयोध्या पुस्तक लिखा गया है, किसके द्वारा? माधव भंडारी। अयोध्या माधव भंडारी का, भंडारी। और जॉन ग्रिशम देखिए तो एक तो, लेकिन अयोध्या माधव भंडारी का भी है, हो सके उसमें कुछ आगे पीछे। अयोध्या नाम की किताब कई लेखक हैं, जिनमें माधव भंडारी है, PV नरसिम्हा राव है, उसके बाद नीना राय भी है। अच्छा नीना राय भी है, ओह वही ना, ठीक है। हाँ अयोध्या आपका माधव भंडारी और नीना राय का है। ठीक, जॉन ग्रिशम का एक पुस्तक है डेथ राउंड द कॉर्नर, किसका है? जॉन ग्रिशम का है, डेथ राउंड द कॉर्नर। सलमान रुश्दी का तो भी बहुत सारा है, सैटेनिक वर्सेस, मिडनाइट चिल्ड्रेन, सेम, और कौन सा है? सी ऑफ पॉपीज है, नाइफ भी है। हाँ ठीक है, द हंग्री टाइड भी है, द शैडो लाइन, स्मोक एंड एसेस, ये सब किसका है? अमिताभ घोष का है। चलिए, इनका बहुत सारा पुस्तक है। सॉरी देखिए एक सेकेंड, सलमान रुश्दी का सैटेनिक वर्सेस, सेम और मिडनाइट चिल्ड्रेन हो गया। और ये अमिताभ घोष का है सी ऑफ पॉपीज, द हंग्री टाइड, स्मोक एंड एसेस, द हंग्री टाइड। हाँ हंग्री स्टोन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। चलिए, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? ऑप्शन बी वर्साई की संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। कब हुआ था वर्साई की संधि? 28 जून 1919 में। 28 जून 1919 में हुआ था वर्साई की संधि। 18 में समाप्त हुआ, लेकिन संधि हुआ 28 जून 1919 में। पहले मतलब मौखिक रूप से कर दिया होगा, उसके बाद आधिकारिक रूप से। हाँ 28 जून 1919।
गोस्वामी समिति का गठन किसके सुधार के लिए हुआ है? ऑप्शन बी, औद्योगिक रुग्णता के सुधार के लिए गोस्वामी समिति का गठन हुआ। राष्ट्रीय आय के लिए कौन सा समिति था? पीसी मालनोबिस समिति। भुगतान संतुलन के लिए रंगराजन समिति। कृषि आय के लिए खुसरो समिति। देखिए खुसरो समिति था, ठीक है, कृषि से संबंधित है, लेकिन कृषकों का मतलब किसान का आय दोगुना करने के लिए अशोक समिति आया था। अशोक दलवाई समिति, मतलब किसानों का आय दोगुना करने के लिए कौन सा समिति? अशोक दलवाई समिति। चलिए, निम्न में से बिहार का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नहीं आता है? ऑप्शन सी, सीतामढ़ी नहीं आता है। देखिए कौन कौन आता है? भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और पटना। 4 गो याद रखिएगा। देखिए 4 गो है आपका स्मार्ट सिटी में, लेकिन स्वदेश दर्शन 2.0 में है गया और नालंदा। अरे ये तो विस्मयादिक बोधक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। अरे यह क्या हो गया? यह कौन सा वाक्य है? विस्मयादिक। चलिए उसके बाद आइए, निम्न में से किसकी कमी से मरासमस रोग उत्पन्न होता है? कैलोरी और प्रोटीन की कमी से मरासमस और क्वाशियोरकर भी होता है। प्रोटीन की कमी से, कैलोरी भी होगा। हाँ, कैलोरी तो मापते हैं, खाली प्रोटीन नहीं होना चाहिए। दोनों ही होगा, सही है, कैलोरी भी होगा। सोमेश्वरनाथ धाम बिहार के किस जिले में स्थित भगवान शिव का मंदिर है? पूर्वी चंपारण ना? हाँ, पहाड़ी है पश्चिमी चंपारण। हाँ, लेकिन मंदिर है सोमेश्वरनाथ धाम मंदिर आपका पूर्वी चंपारण में है। और सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा कौन सा चंपारण में? पूर्वी चंपारण में ही बन रहा। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? हाँ, पश्चिमी चंपारण का बेतिया है और पूर्वी का मोतिहारी, सही ना है? पूर्वी का मोतिहारी और पश्चिमी का बेतिया, ठीक। प्रोटीन है, कैलोरी दोनों दे रहा है। दोनों हैं, सही है। चलिए उसके बाद आइए, निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? ऑप्शन बी, अफगानिस्तान नहीं है। बिम्स्टेक का अफगानिस्तान सदस्य नहीं है। कौन कौन है? तो देखिए MBBS NIT याद रखिएगा, MBBS NIT। M से हो जाएगा म्यांमार, B से बांग्लादेश, अगला B से हो जाएगा भूटान, S से क्या हो जाएगा? श्रीलंका, N से नेपाल, I से इंडिया, T से थाईलैंड। बिम्स्टेक में खाली 5 गो तो देश का नाम है, अगला नहीं। B से बांग्लादेश, I से इंडिया, M से म्यांमार। हाँ, 5 गो शुरू का वर्ड से है, बाकी 2 गो याद रखिएगा। चलिए, और बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था? 6 जून 1997। कहाँ पे? बैंकॉक। स्थापना हुआ बैंकॉक, लेकिन मुख्यालय है ढाका में। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका, लेकिन स्थापना हुआ था बैंकॉक में। देखिए बिम्स्टेक में सदस्य देश 7, लेकिन सार्क में कितना है? 8 हुआ। सार्क में 8 हुआ है। उसमें आपका कौन कौन जुड़ जाएगा? एक पाकिस्तान जुड़ेगा और अफगानिस्तान जुड़ेगा, और थाईलैंड इधर से हट जाएगा। हाँ, उसका क्या 2007 में? हाँ, सबसे अंतिम में जुड़ा था अफगानिस्तान 2007। हाँ, 7-8 को होगा, देखना 7-8। और ठीक है, चलिए उसके बाद आइए, 7 है ना? ठीक, चलिए 49 हो गया ना? 50 आइए। सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस या सशस्त्र सेना दिवस भी मनाया जाता है। और नागरिक उड्डयन दिवस भी है, 7 दिसंबर को है, ठीक है। 9 दिसंबर को कोई दिवस नहीं, 8 को भी नहीं है। 2 दिसंबर को दरोगा में पूछा था। प्रदूषण रोकथाम दिवस और कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोनों है 2 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 1 दिसंबर को 8 से। और 5 दिसंबर को देखिए मृदा दिवस और स्वयं सेवक दिवस भी है। हाँ हाँ, 5 को। चलिए उसके बाद आइए, 9 दिसंबर को है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस है 9 दिसंबर को। चलिए, अपर्णा सतीशन किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है नृत्य? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। कथकली, हाँ कथकली तो केरल। उड़ीसी तो उड़ीसा का हो गया। कुल कितना शास्त्रीय नृत्य हो गया भारत में? 11 हो गया। 1 सेकेंड, शास्त्रीय भाषा हुआ है। हाँ, शास्त्रीय भाषा 11 को हुआ है। उसमें आपका हाँ ये जुड़ा है। नहीं,
आपका बौद्ध धर्म का क्या बोलते हैं उसको, पाली, पाली या प्राकृत भाषा, ये सब जुड़ा है। मराठी आए? शास्त्रीय भाषा 11, हाँ, शास्त्रीय भाषा 11 है। और शास्त्रीय नृत्य बोलेगा तो 8 है, 6 बढ़ा है, 6 अंतिम जुड़ा है, 9वां 6 है। भाषा में कौन कौन जुड़ा है 7 के बाद? भाषा में हाँ, आपका बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत। बंगाली नहीं है, बंगाली नहीं है आपका, हाँ प्राकृत है। हाँ देख लीजिए तो कौन कौन है सभी हैं। नया में जो जुड़ा है 4। मराठी, बंगाली के साथ असमिया है, हाँ असमिया है, मराठी भी है। चलिए मराठी है। चलिए होगा, ठीक है चलिए। उसके बाद आइए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? ऑप्शन बी कर्जन ने। कब? 1904 में। किसकी अध्यक्षता में? थॉमस रेले की अध्यक्षता में, ठीक है। लीटन के समय क्या आया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लीटन के समय 1878 में, और समाप्त हुआ 1882 में रिपन के समय में। मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता का जनक, मिंटो को। रिपन, हाँ रिपन के समय में क्या आया था? इसका मतलब स्थानीय स्वशासन शुरू किया 1882 में, और आपका इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था इसी के समय में 1883 में। हाँ प्रथम कारखाना अधिनियम जो है ना 1881 में, रिपन के समय में। नियमित जनगणना हाँ 10 वर्षीय जनगणना जो है वो भी रिपन के समय में। आर्म्स एक्ट को भी खत्म किया। आर्म्स एक्ट को हाँ, खत्म किया है। लगाया था लीटन। हाँ ठीक है, लीटन के समय में आया था आर्म्स। नरसिम्हन समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन बी 1991 में। बोलेगा बैंकों को 4 स्तरीय बनाने का सिफारिश कौन सा समिति? नरसिम्हन समिति, हाँ 4 स्तरीय। ऑप्शन बी 1991। 54 आइए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन बी 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा तो NSE, फरवानी समिति की सिफारिश पे कब? 1992 में। हाँ NSE 1991-92, फरवानी समिति की सिफारिश पर। बिहार विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। और बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष बोलेगा तो देखिए, आज़ादी से पहले राम दयालु सिंह थे, लेकिन आज़ादी के बाद बोलेगा तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। नहीं अध्यक्ष बोले, उपाध्यक्ष तो क्वेश्चन में है ही। पहला अध्यक्ष राम दयालु सिंह आज़ादी से पहले थे, 1937 में बने थे, 37 से 44 तक। आज़ादी के बाद बोलेगा तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। अभी कौन है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष? नंद किशोर यादव, बीजेपी से। सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑप्शन 4 मोरारजी देसाई। कितना बार? 10 बार। उसके बाद कौन हो जाएगा? 8 बार। कौन? निर्मला सीतारमन 8 बार हो गया। बोलेगा लगातार सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला निर्मला सीतारमन, लगातार ज़्यादा बार है, ठीक है। पी चिदम्बरम। आउटकम बजट पेश किया था कौन? पी चिदम्बरम 2005 में, हाँ आउटकम बजट। और अपना जन्मदिन पे बजट कौन पेश किया था? यशवंत सिन्हा। हाँ यशवंत सिन्हा, वही जो है ना क्या किए थे? और किसान क्रेडिट कार्ड, हाँ बजट पेश करने का समय 11 बजे। 3 काम मेन रूप से इनका है। यशवंत सिन्हा का किसान क्रेडिट कार्ड, और बजट पेश करने का समय 11 बजे करने का, और अपने जन्मदिन पर बजट पेश करने वाला भारत के यशवंत सिन्हा दूसरा, हाँ 1998। अभी किसान क्रेडिट कार्ड का बढ़ा दिया गया, 5 लाख कर दिया। अच्छा 2 लाख पैसा, अच्छा। इस बार केंद्रीय बजट। ओह, निम्न में से कौन सा जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन करता है? ऑप्शन सी इष्ट अलैंगिक विधि द्वारा जनन करता है। समानता धातु विद्युत का चालक नहीं होते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? ऑप्शन बी ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, लेकिन उष्मा का क्या है? कुचालक है। हीरा में पूछता है कैसा पूरा संस्करण होता है? sp3, ग्रेफाइट में sp2। कार्बन डाइऑक्साइड में sp होता है। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? ऑप्शन 4 1/3। और जब्ती प्रणाली अकबर कब शुरू किया था? 1570-71 में। जब्ती प्रणाली 1570-71 में। और 10 साला बंदोबस्त बोलेगा तो 1580 में। और एक और था मनसबदारी।
मनसबदारी प्रथा 1575 में। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कब? 1571 में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ना बुलंद दरवाज़ा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में हुआ है, लेकिन 71 में नहीं बना है। बनने में टाइम लगा था। नहीं, गुजरात विजय हुआ था 1571 में। देखिए तो कब बना है बुलंद दरवाज़ा? 1600 के आसपास बना है। 1600 1573 में बना है। शुरू किया था बुलंद दरवाजा 1575 में बना था। चलिए हालांकि पूछे थे मेरे से 73 में शुरू हुआ था, 75 में बन गया था। चलिए उसके बाद आइए, कितना नंबर है? हाँ, मनसबदारी प्रथा हो गया 1575। चलिए, ये जब्ती प्रणाली में 1/3 लेता था। और मुगल काल में जो है ना, मुगल में कौन 50% लेता था टैक्स? मुगल में कौन लेता था 50%? दिल्ली सल्तनत में तो अलाउद्दीन खिलजी ठीक है, लेकिन इधर बोल रहे हैं औरंगजेब। हाँ 50%। और हालांकि दिल्ली सल्तनत में जो है ना आपका MBT भी लिया था। हाँ, लेकिन कुछ एरिया में, दोआब वाला क्षेत्र में, लेकिन आपका अलाउद्दीन खिलजी पूरा क्षेत्र में। चलिए, ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन है साइना नेहवाल है। उसके बाद आइए, ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून। भारतीय जनगणना का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है, क्योंकि 1830 में ढाका में ही जनगणना कर दिया था। पहले 1830 में ढाका में जनगणना सबसे पहले यही किया था, हेनरी वाल्टर। चलिए, अमेयो के समय में 1872 में हाँ पहली जनगणना भारत में हुआ था। और रिपन के समय में 10 वर्षीय हाँ नियमित जनगणना भी रिपन के समय में 1881। और सबसे पहले जनगणना जो है कहाँ से शुरू हुआ था? सबसे पहले जनगणना जो है ना कहाँ से शुरू हुआ ना? नहीं, देश बोल रहे हैं, राज्य नहीं। सबसे पहले जनगणना जो है ना ब्रिटेन में हुआ। हाँ, कब हुआ देखिए? ना ब्रिटेन में तो आपका 1801 में, ठीक है, 1801 में इंग्लैंड में। उसके बाद आइए, जो वहाँ करता था वहाँ भी यहाँ भी ट्राई करता था। हाँ, उसके बाद आइए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 4, टोटल 34 है, ठीक है। और ये जो है ना, पहली बार देखिए, पहली बार इसमें सीट बढ़ाया गया। पहले मूल संविधान में बोलेगा कितना था? 8 गो टोटल, 7 + 1 8 हुआ, लेकिन 11 को किया गया 1956 में। पहली बार बढ़ाया गया 1956 में, 8 से बढ़ाकर 11 किया गया। वर्तमान में 34 है। और सर्वोच्च न्यायालय में कॉलेजियम की व्यवस्था कब? 1993, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का चर्चा किस अनुच्छेद में है? हाँ, 124 में है सर्वोच्च न्यायालय का। और सर्वोच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश का वेतन बोलेगा तो 125 में है। चलो, उसके बाद आइए, सबसे ज़्यादा न्यायाधीश किस हाई कोर्ट में है? इलाहाबाद में। सबसे कम कहाँ है? सिक्किम हाई कोर्ट में। सिक्किम हाई कोर्ट में सबसे कम न्यायाधीश। चलिए, 2 गो के आसपास होगा, देखिए तो 2 गो शायद। हाँ, वो घटते बढ़ते रहता है। चलिए, उसके बाद बोलिएगा किस न्यायाधीश के विरुद्ध सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव आया था? 3 गो, वर्तमान में 3 गो है सिक्किम में। चलिए, तो रामास्वामी के विरुद्ध जो है ना सबसे पहले, मतलब अविश्वास नहीं, सॉरी, महाभियोग आया था, महाभियोग। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन बी, 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का शुरुआत हुआ है। अब बागवानी मिशन बोलेगा तो 2005-06 में। हाँ, 2005-06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय वो भी हुआ था, वो भी 13 में हुआ था, राष्ट्रीय 5-6। हाँ, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया गया? ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। अब पहले किस में था, कितना अनुच्छेद में था संपत्ति का अधिकार? हाँ, 31। 19 का F में था, 19 का F और अनुच्छेद 31। 300 क के तहत वर्तमान में 300 का क में, भाग 12 में। किसी ऊंचाई पर वस्तु को उठाने पर उसके स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। ऑप्शन बी, वृद्धि होगा। कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? ऑप्शन ए, असम है। और चाय बोर्ड कहाँ है?
हाँ हाँ जोरहाट। नहीं एक सेकंड। चाय बोर्ड बोलेगा ना तो आपका हाँ? चाय का मुख्यालय है आपका जो है ना जोरहाट असम में है, लेकिन चाय बोर्ड है कोलकाता में। कर्नाटक कौन सा उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, किसका? ना कॉफ़ी का करता है, रबड़ में केरल हो जाएगा। कॉफ़ी, सुपारी, सूरजमुखी, मक्का में महाराष्ट्र है। कर्नाटक है मक्का में। हाँ ठीक है कर्नाटक होगा। एक बार नया डाटा देख लें कुछ। हाँ बोलिए देते हैं। देखिए मक्का में कर्नाटक ठीक है। उसके बाद है चेंज हुआ है कुछ नहीं है। जूट में पश्चिम बंगाल, तम्बाकू इस मसाला में कौन है? मध्य प्रदेश है। दूध में कौन है? फिर उत्तर प्रदेश आ गया। देखिए नया डाटा में उत्तर प्रदेश आ गया। दूध में उत्तर प्रदेश। चावल में ठीक है वही है, पश्चिम बंगाल है, लेकिन बीच में तेलंगाना दिया था रिपोर्ट में। हाँ चलिए एग्ज़ाम से पहले देख के जाना है और क्या। हाँ चलिए अब आइए। पश्चिम बंगाल चावल में हो गया, केरल रबड़ में हो गया। कुशमैनी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन सी कार रेसर है। क्या है? कार रेसर, भारतीय कार रेसर है। हाँ कुशमैनी वो कार रेसिंग करता है ना वही। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? ऑप्शन बी चोल का प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। स्थानीय प्रशासन किसका विशेषता था? चोल का। और नौसेना भी चोल का शुरू किया था। कारोबारी सुगमता सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन 4 विश्व बैंक। अब विश्व बैंक का स्थापना किस सम्मेलन के द्वारा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और IMF का स्थापना हुआ है 1944 में हुआ था। 44 का सम्मेलन के द्वारा ही। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाते हैं? 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाते हैं। 9 अगस्त को क्या है? विश्व आदिवासी दिवस है। हाँ नागासाकी भी है ठीक है। अब 12 अगस्त को क्या है? विश्व युवा दिवस और हाथी दिवस। 11 अगस्त। हाँ 10 अगस्त को है आपका शेर दिवस और जैव ईंधन दिवस भी है 10 में। भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? ऑप्शन है श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। हाँ शिल्प शहर का मतलब टैग मिला है। ये चौथा शहर बन गया भारत का शिल्प वाला। टोटल चार कौन है देखिए तो? 4 कौन है? ये चौथा ना श्रीनगर है। ये वो लगता है बेटी दिवस। अच्छा 11 अगस्त को है राष्ट्रीय बेटी दिवस। बालिका दिवस अलग है, बेटी दिवस। चलिए उसके बाद ग्वालियर को संगीत का शहर और कोझिकोड को साहित्य का शहर, लखनऊ को नवाबों का। जयपुर है, मैसूर है, मामलपुरम है। हाँ ठीक है। पहला शहर देखिए जयपुर, दूसरा शहर मैसूर। एक सेकंड नहीं सॉरी जयपुर के बाद मामलपुरम, मैसूर, उसके बाद हो गया आपका श्रीनगर। कोझिकोड में क्या मिला? साहित्य का शहर का दर्जा मिला है। जयपुर, मामलपुरम और क्या था तीसरा? मैसूर। चलिए और लखनऊ तो नवाबों का शहर हो गया। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ में था। इंडियन होम रूल लखनऊ जो है ना नाइट सफारी पार्क है। हाँ नाइट सफारी पार्क खुला। अब भारत का पहला AISR कौन बना है? लखनऊ ही। इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किसने किया? ऑप्शन बी श्याम कृष्ण वर्मा ने। कहाँ पे? लंदन में, फरवरी 1905 में। चलिए निम्न में से कौन सा दर्रा ल्हासा को लद्दाख से जोड़ता है? ऑप्शन 4 लानाक ला दर्रा ल्हासा को लद्दाख से जोड़ता है। खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से। आइए देख लीजिए तो बाबूसर दर्रा कहाँ है? हाँ उधरे है लेकिन इनमें से किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? ऑप्शन बी पोलेनियम का सर्वाधिक समस्थानिक है। हाँ 42 समस्थानिक। कितना? 42 समस्थानिक होता है पोलेनियम का। पाकिस्तान में ही है ना। बाबूसर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में। चलिए उसके बाद आइए
निम्न में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? ऑप्शन सी, विषाणु को क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है। सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी किसको माना जाता है? विषाणु को। विषाणु का खोज कौन किया था? इवानोव्स्की ने किया था। और जीवाणु का खोज बोलेगा तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। हाँ ठीक है, जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक। लेकिन जीवाणु शब्द कौन दिया है? एरेनबर्ग। जीवाणु शब्द कौन दिया है? एरेनबर्ग। हाँ, जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है लुई पास्चर को। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी, उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला है। खबरों में रहा मुश्क बुद्धजी किसकी एक किस्म है? ये चावल का एक किस्म है। ऑप्शन सी, चावल। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है? म्यांमार का है सितवे बंदरगाह। वर्ष 2000 हाँ, कलाधान परियोजना। हाँ, चाइना को ही करने के लिए बनाया गया। वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन 4, बिहार करेगा। और 2024 में कौन किया था? तमिलनाडु किया था। सबसे ज़्यादा जीता हाँ, राजगिरी में ही होगा। मध्य प्रदेश क्या था? सबसे ज़्यादा पद जीता, पदक जीता। हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत दर्ज किया है? ऑप्शन है महायुक्ति गठबंधन। टोटल 230 सीट जीत लिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीट कितना है? 288 में से 230 सीट जीत लिया है महायुक्ति। नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? ऑप्शन सी, वेल्स को आमंत्रित किया है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, गगनयान के लिए ऑस्ट्रेलिया, लेकिन चंद्रयान 4 के लिए बोलेगा तो जापान। चंद्रयान 4 के लिए सहयोग करेगा जापान। आज चंद्रयान 4 कब जाएगा? 28। इसी को ना फिर डेट बढ़ाया था। अच्छा, 28। ठीक है, हाँ, 2028 है टारगेट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? ऑप्शन 4, आर्मेनिया बना है। और आर्मेनिया भारत का जो है ना हथियार का सबसे बड़ा आयातक देश है। सबसे ज़्यादा भारत से हथियार कौन खरीदता है? आर्मेनिया। आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है? एरेवान। हाँ, 105वां ISA का सदस्य कौन बना है? मालदोवा। और ISA का स्थापना कब हुआ था? नहीं, 2015, 30 नवंबर 2015 में। मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। हाँ, भारत और फ्रांस मिलकर स्थापना किया था। चलिए, खबरों में रहा सिंहचलम या शेषाचलम भी बोलते हैं, नहीं सॉरी, ये सिंहचलम मंदिर है, कहाँ है? तो ऑप्शन 4, आंध्र प्रदेश। और शेषाचलम की पहाड़ी भी आंध्र प्रदेश में। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? ऑप्शन सी, उड़ीसा ने जीता है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन ए, विदुषी। ऑप्शन ए में सही लिखा हुआ है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी। तिलक किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए, तत्सम। तत्सम शब्द देखिए, हाँ, पहले जो बोला जाता था संस्कृत भाषा लगभग, अभी वर्तमान में जो तद्भव, असंकर दोनों को मिलाकर जो बना हो। देशज, हाँ, लोकल भारत में मतलब देशज, लोटा उटा हो गया। हाँ, चलिए, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा है। लिंगर का एंटोनिज्म में बताना है। लिंगर मतलब होता है देर तक रहना। लीव मतलब छोड़ देना, जल्दी मतलब ये कर देना। तो एक हो जाएगा 89 का 90। आइए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्टेज। क्या हो जाएगा? STRATEGY हो जाएगा। ए की जगह ई हो जाएगा। 91 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बना लीजिएगा। 92 ऑप्शन सी। अच्छा, स्टेशनरी 2 को लिख दिया है ना। हाँ, ये भी गलत है, दोनों हो जाएगा इसमें, दोनों गलत है। चलिए, 92 का सी हो गया, 93 का 2, 94 4, 95 4, 96 2 अलग है ना। अच्छा, बाकी राज्य है ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। 97 2, 98 3, 99 4, 104 बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।